नमस्कार। आप मेरे साथ पूरा ओथेलो डिटेल में पढ़ चुके हैं। इससे पहले मैं ओथेलो एज अ शेक्सपियरियन ट्रेजिक हीरो डिस्कस कर चुकी हूँ और आज हम बात करेंगे इयागो की। किसी भी ड्रामा में जितना इम्पोर्टेंट हीरो होता है उतना ही इम्पोर्टेंट विलेन होता है। अगर विलेन ताकतवर ना हो, विलेन बहुत क्रूअल ना हो, तो वो जो ट्रेजेडी होती है या वो जो ड्रामा होता है इतना रोचक नहीं बन पाता। अब जैसे शाहरुख खान की फिल्म हो और उसमें अगर विलेन अमरीश पुरी हो तो बात ही अलग हो जाती है। कोयला आपने देखी होगी। तो वैसे ही यहाँ पर ओथेलो जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही इम्पोर्टेंट इयागो है, बल्कि और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है उसका कैरेक्टर, क्योंकि ओथेलो एक ऐसा हीरो है जो अपनी पत्नी को बहुत प्यार करता है और ऐसे पति को ऐसी दिशा में मोड़ देना कि वो अपनी पत्नी को ना मतलब छोड़ भी सकता था, तलाक दे सकता था, कुछ भी कर सकता था, लेकिन उसने तो सीधा उसका मर्डर ही कर दिया। तो यहाँ इयागो का कैरेक्टर बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे लिए और अक्सर एग्ज़ाम में ये ही आता भी है। इयागो का कैरेक्टर स्केच एग्ज़ाम में उतना ही इम्पोर्टेंट है, बल्कि ओथेलो से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज हम उसी को करते हैं। ये क्वेश्चन कई तरीके से आ जाता है, जैसे अकाउंट फॉर कैरेक्टर ऑफ इयागो इन शेक्सपियर्स ओथेलो। अकाउंट फॉर यानी कि लेखा जोखा दीजिए कैरेक्टर ऑफ इयागो, इयागो के चरित्र का इन शेक्सपियर्स ओथेलो, शेक्सपियर के नाटक ओथेलो में। या फिर हु इज़ द विलेन, कौन है विलेन, यानी खलनायक कौन है इन शेक्सपियर्स ओथेलो, शेक्सपियर के नाटक ओथेलो में। ड्रॉ अ कैरेक्टर स्केच ऑफ इयागो, इयागो का एक चरित्र चित्रण कीजिए। या फिर इवेल्युएट इयागो, इयागो का मूल्यांकन कीजिए। इवेल्युएट मीन्स मूल्यांकन करना। तो इयागो का मूल्यांकन कीजिए एज इनकारनेशन। इनकारनेशन मतलब होता है अवतार, ऑफ सैटन, शैतान का। तो इयागो शैतान का अवतार है, इसका मूल्यांकन कीजिए। हाउ, कैसे, वन बाय वन, एक एक करके, ऑल इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स, सारे महत्वपूर्ण पात्र, फॉल अ विक्टिम, शिकार हो जाते हैं, टू हिम, उसके, यानी इयागो के शिकार हो जाते हैं। एक एक करके सभी लोग कैसे शिकार हो जाते हैं, तो ये बात आपको बतानी है। अब देखते हैं आंसर। तो हेडिंग आप डालेंगे कैरेक्टर स्केच ऑफ इयागो इन शेक्सपियर्स ओथेलो, यहाँ इन और लगा दीजिएगा। फिर इंट्रोडक्शन है। देयर इज़ नो कन्फ्यूज़न, यानी कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं है इस बात में। इन कैरेक्टर्स ऑफ द प्ले, इस नाटक के जो कैरेक्टर्स हैं, जो पात्र हैं, उनमें कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं है, यानी एकदम क्लियर कट है कि भाई कौन हीरो है, कौन विलेन है। जैसे अगर आप मर्चेंट ऑफ वेनिस पढ़ते हैं तो वहाँ हीरो को लेकर थोड़ा कन्फ्यूज़न है। कभी लगता है कि बेसेनियो हीरो है क्योंकि हीरोइन उसी को मिलती है, पोर्शिया बेसेनियो को मिलती है, तो बेसेनियो हीरो होना चाहिए। लेकिन जो मेन कैरेक्टर होता है उसमें एंटोनियो होता है, सारा जो सफ़र करता है वो एंटोनियो करता है, तो इसलिए एंटोनियो को हीरो माना जाता है, कुछ लोग बेसेनियो को मानते हैं, तो इसलिए वहाँ कन्फ्यूज़न है। लेकिन ओथेलो में ऐसा नहीं है। देयर इज़ नो कन्फ्यूज़न इन कैरेक्टर्स ऑफ द प्ले, इस नाटक के पात्रों में कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं है। ओथेलो द मूर इज़ ट्रेजिक हीरो, तो जो ओथेलो जो मूर है वो इसका ट्रेजिक हीरो है। डेस्डिमोना हीरोइन है एंड इयागो द विलेन इन द प्ले, और इयागो इस नाटक का खलनायक है। ही इज़ एन एम्बिशियस, वो एक महत्वाकांक्षी, करप्ट, भ्रष्ट मैन आदमी है। होज, जिसका रिवेंजफुल, बदले की भावना से भरा हुआ एटीट्यूड, व्यवहार, मेक्स हिम, बनाता है उसको, यहाँ मेक्स कर लीजिएगा। द फाउलेस्ट, यानी सबसे बुरे, विलेन यानी खलनायक, उसको बनाता है इन शेक्सपियर्स ड्रामेटिक वर्ल्ड, शेक्सपियर की जो नाटकों की दुनिया है उसमें सबसे ज़्यादा जो ख़राब, सबसे ज़्यादा क्रूअल विलेन है वो इयागो ही है। शाइलॉक भी इतना हालांकि आपने अगर पढ़ा है तो शाइलॉक भी वहाँ पर बहुत क्रूअल्टी दिखाता है, लेकिन उसके पास मोटिव है, क्योंकि उसके ऊपर इससे पहले एंटोनियो थूक चुका है, उसका अपमान कर चुका है। लेकिन ओथेलो ने तो ऐसा कुछ किया नहीं है इयागो के साथ। तो यहाँ जो इसकी विलेनी है
बिना किसी रीज़न के है, इसलिए ये ज़्यादा क्रूअल है इन कंपैरिजन टू अदर विलेंस। अब है इयागोज एम्बिशन। नेक्स्ट हेडिंग, इयागो की महत्वाकांक्षा। इयागो इज एम्बिशियस, इयागो महत्वाकांक्षी है। टू बी ओथेलोज लेफ्टिनेंट, ओथेलो का लेफ्टिनेंट बनना चाहता है वो। ही अटेम्प्ट्स, वो कोशिश करता है। एट प्रेशराइजिंग, जोर डालने का ओथेलो के ऊपर। फॉर इट बाय सेंडिंग सम इम्पोर्टेंट पर्सन्स, फॉर इट इसके लिए, यानी कि लेफ्टिनेंट बनने के लिए। कैसे? बाय सेंडिंग, भेजकर। सम इम्पोर्टेंट पर्सन्स, कुछ महत्वपूर्ण लोगों को। ऑफ वेनिस, वेनिस के। बट लेकिन ओथेलो मेक्स, ओथेलो बना देता है कैशियो को हिज लेफ्टिनेंट, अपना लेफ्टिनेंट। इयागो हैज़ एम्बिशन, इयागो के अंदर महत्वाकांक्षा है। टू गेट डेस्डिमोना ऑल्सो, डेस्डिमोना को भी प्राप्त करने की। हिज एम्बिशन, उसकी महत्वाकांक्षा। फॉर हैविंग, प्राप्त करने की। एक्सेस, बहुतायत में। ऑफ वेल्थ, धन को। इज सेटिस्फाइड, वो संतुष्ट की जाती है। बाई फूल्स, बेवकूफ़ों के द्वारा। लाइक रोडेरिगो, जैसा कि रोडेरिगो है। रोडेरिगो कंप्लेन्स, रोडेरिगो शिकायत करता है इयागो से। टश, नेवर टेल मी, ये मुझसे मत कहो कि आई टेक इट मच अनकाइंडली। मैं मानता हूँ, ये शुरुआत में ही था डायलॉग, जब रोडेरिगो को पता चलता है कि डेस्डिमोना ओथेलो के साथ भाग गई है, तब वो नाराज़ होता है और कहता है इयागो से कि तुमको पता नहीं था, तुम मुझे ये बता रहे हो। सो नेवर टेल मी, मुझे मत बताओ। आई टेक इट मच अनकाइंडली, मैं इसको बहुत निर्दयता से लेता हूँ। दैट, कि दाओ, तुम, इयागो। हु हैस्ट हैड माई पर्स, जिसने कि मेरे पर्स को प्रयोग किया है। एज इफ, जैसे कि द स्ट्रिंग्स, इसकी जो डोरियां हैं, वर दाइन, तुम्हारी हों, यानी मेरे पर्स को तुमने अपने पर्स की तरह यूज़ किया है, जैसे कि इस पर्स की डोरियां तुम्हारी हों। शुडेस्ट नो ऑफ दिस, जैसे कि तुम्हें इस बात के बारे में पता ही नहीं था कि डेस्डिमोना का जो अफेयर था कहाँ था। तो ये शुरुआत में ही वो नाराज़ होता है, तो ऐसे बेवकूफ़ इयागो के जाल में फंस जाते हैं। ही आस्क्स रोडेरिगो, वो रोडेरिगो से कहता है टू सेल हिज प्रॉपर्टी, कि वो अपनी जायदाद बेच दे। एंड कलेक्ट, और इकट्ठा कर ले। एज मच मनी एज पॉसिबल, इतना पैसा जितना कि संभव हो। टू गो टू साइप्रस, साइप्रस जाने के लिए। टू गेट एन अपॉर्चुनिटी, ताकि एक अवसर मिल सके। टू हैव डेस्डिमोना, डेस्डिमोना को प्राप्त करने का। इयागो एडमिट्स, इयागो स्वीकार करता है। इन अ सोलिलोकी, एक सोलिलोकी में, यानी अपने आप से जब बात कर रहा होता है तब। दैट, के इट इज़ हिज वे, ये उसका तरीका है। टू मेक सच फुलिश पीपल, टू मेक माने बनाना। सच फुलिश पीपल, ऐसे बेवकूफ़ लोगों को। हिज ट्रेजरर, अपना खजांची। एंड स्पेंड देयर मनी, और उनका पैसा खर्च करना। एज हिज ओन, अपने खुद के पैसे की तरह। दैट्स हाउ, इसी तरीके से। ही गेट्स मनी, वो पैसा प्राप्त करता है। फ्रॉम फुलिश रोडेरिगो, बेवकूफ़ रोडेरिगो से। इट वुड वेस्ट हिज टाइम, इसमें तो उसका समय बर्बाद होगा। एंड स्पॉइल हिज टैलेंट, और उसकी प्रतिभा खराब होगी। इफ़, यदि। ही डज नॉट गेट, वो नहीं प्राप्त करे। पेमेंट ऑफ दैट, इस चीज़ का पेमेंट यानी भुगतान। फ्रॉम हिम, उससे। फिर नेक्स्ट हेडिंग है इयागोज रिवेंजफुल एटीट्यूड, इयागो का बदले की भावना से भरा हुआ व्यवहार। इयागो इज रिवेंजफुल, इयागो बदले की भावना से भरा हुआ है। बाय नेचर मीन्स अपने स्वभाव से। ही इज़ नॉट, वो नहीं है। वन ऑफ दोज, उनमें से एक। हु फॉरगेट, जो भूल जाते हैं। वॉट हैपेंड यस्टरडे, कि कल क्या हुआ था। एंड कंसेंट्रेट, और अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। ऑन टुमारो, आने वाले कल पर। ही इज़, वो है। सच अ रिवेंजफुल, इतना मतलब बदले की भावना से भरा हुआ। हार्ड कोर, कठोर हृदय वाला। विलेन, खलनायक। हु इंटेंड्स, जो इरादा रखता है। टू डेस्ट्रॉय, बर्बाद करने का।
द होल, पूरा का पूरा, ऑफ दैट मैन, उस इंसान को, हु डेयर्ड, जिसने साहस किया हो, टू हर्ट हिम, उसको चोट पहुंचाने की, इवन वंस, एक भी बार, इन लाइफ, जीवन में। दिस एटीट्यूड, ये व्यवहार, इज एक्सपोज्ड, सामने आता है, मोर क्लियरली, ज़्यादा स्पष्ट रूप से, व्हेन, जब, इयागो क्लेम्स, इयागो दावा करता है, दैट, के, ही टेक्स रिवेंज, वो बदला लेता है, ऑन मियर सस्पिशन, केवल शंका के आधार पर, केवल शक के आधार पर, दैट, के, समबडी, किसी ने, एवर, कभी, ट्राइड, कोशिश की, टू हार्म हिम, उसको नुकसान पहुंचाने की। यानी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वास्तव में नुकसान पहुंचाया हो, बल्कि इयागो को अगर शक भी हो जाता है कि फलां व्यक्ति ने उसको नुकसान पहुंचाया था, तो इसी बात का वो बदला लेने लगता है। ही सस्पेक्ट्स, उसको शक है, दैट, के, ओथेलो एंड कैशियो, ओथेलो और कैशियो ने, हैड सीड्यूस्ड हिज वाइफ, यानी उसकी पत्नी के साथ संबंध रखे हैं, देयरफॉर, इसीलिए, ही कांट फॉरगिव देम, वो उनको माफ़ नहीं कर सकता, जबकि ऐसा है नहीं, उसने कभी ऐसा देखा भी नहीं है, सिर्फ शक है, इस बात का कोई प्रमाण भी नहीं है उसके पास, प्रूफ भी नहीं है, तो भी वो उनको माफ़ नहीं करता। ही बिलीव्स, वो विश्वास करता है, इन टिट फॉर टैट, जैसे के साथ तैसा करने में, जैसे को तैसा देने में विश्वास करता है। हिज, उसका, इल एटीट्यूड, बुरा व्यवहार, टूवर्ड्स डेस्डिमोना, डेस्डिमोना के प्रति, इज प्रोवोक्ड, यानी उसको उकसावा मिलता है, बाय इट, इस बात से। ही क्लेम्स, वो दावा करता है, वाइफ फॉर वाइफ, पत्नी के बदले पत्नी। ओथेलो इज रेस्पॉन्सिबल, ओथेलो जिम्मेदार है, फॉर अपॉइंटिंग कैशियो, अब यानी कैशियो को नियुक्त करने का, हिज लेफ्टिनेंट, अपना लेफ्टिनेंट, वाइल, जबकि, इयागो वॉज एस्पायरिंग, इयागो इच्छुक था, फॉर इट, इसका मतलब कि लेफ्टिनेंट बनने का। इट इज़ इयागोज टारगेट, ये इयागो का अब टारगेट है, लक्ष्य है, दैट, के, ही हैज़ टू डिथ्रोन, उसको गद्दी से उतारना है, पद से हटाना है, ओथेलो को, फ्रॉम द प्रेस्टिजियस पोस्ट, जो बहुत प्रेस्टिजियस में सम्मान का पद है, ऑफ गवर्नर ऑफ साइप्रस, साइप्रस के गवर्नर का। कैशियो टू, कैशियो भी, शुड बी डिसमिस्ड, डिसमिस किया जाना चाहिए, हटाया जाना चाहिए, फ्रॉम हिज पोस्ट, अपने पद से, इज इयागोज गोल, ये इयागो का लक्ष्य है, उद्देश्य है। ऑल दीज फाउल फीलिंग्स, यही सारी बुरी भावनाएं, प्रवोक, उकसाती हैं, इयागो को, टू प्ले इंट्रीग, इंट्रीग माने होता है षड्यंत्र, टू प्ले इंट्रीग यानी षड्यंत्र करने के लिए, अगेंस्ट, खिलाफ, ऑल दीज कैरेक्टर्स, इन सभी पात्रों के। अब नेक्स्ट हेडिंग है, इयागोज इल विल, इयागो की दुर्भावना, अगेंस्ट, खिलाफ, ओथेलो एंड डेस्डिमोना, ओथेलो और डेस्डिमोना के। इयागो कंस्पायर्स, इयागो षड्यंत्र रचता है, अगेंस्ट, खिलाफ, ओथेलो, ओथेलो के, इन द स्टाइल ऑफ सैटन, सैटन के स्टाइल में, शैतान के स्टाइल में, इन पैराडाइज लॉस्ट, जैसा कि पैराडाइज लॉस्ट में होता है। मैं आपको कई बार पैराडाइज लॉस्ट की कहानी सुना भी चुकी हूँ। तो सैटन ने जैसे बर्बाद किया एडम और ईव को, तो उसी तरीके से ये बर्बाद करता है इयागो। ही नोज, वो जानता है, दैट, के, फिजिकल सफरिंग, यानी शारीरिक कष्ट, इज नथिंग, कुछ भी नहीं है, बिफोर मेंटल सफरिंग, मानसिक कष्ट के आगे। ही प्लान्स, वो योजना बनाता है, टू डिस्टर्ब, यानी डिस्टर्ब करने की, खलल डालने की, ओथेलोज पीस ऑफ माइंड, ओथेलो की मानसिक शांति में। ओथेलो हैज़ नेदर फादर, ओथेलो का ना तो पिता है, नॉर मदर, ना ही माँ है, नॉर चिल्ड्रन, ना ही बच्चे हैं। इफ़ ही विशेस, अगर वो कोशिश करता है, टू फाइंड आउट, पाने का, अ वीक टारगेट, एक कमज़ोर लक्ष्य,
टू कॉज मेंटल एगनी। टू कॉज माने पैदा करने के लिए, मेंटल मानसिक, एगनी कष्ट, पीड़ा, दर्द। टू ओथेलो, ओथेलो के लिए ही इज बाउंड, तो वो बंधा हुआ है, टू अटैक डेस्डिमोना, डेस्डिमोना पर आक्रमण करने के लिए। यानी अगर किसी के बच्चे हों तो बच्चों को चोट पहुंचाने पर माँ बाप को कष्ट होता है, या फिर उसके माँ बाप होते तो उनको कष्ट पहुंचाता, लेकिन उसका तो कोई नहीं है सिवाय डेस्डिमोना के, तो इसलिए उसको डेस्डिमोना पर ही अटैक करना है। हुम, जिसको के ओथेलो लव्स, ओथेलो प्यार करता है, वेरी मच, बहुत ज़्यादा। इयागो होप्स, इयागो को उम्मीद है, टू गेट सक्सेस, सफलता प्राप्त करने की, फॉर क्योंकि, ओथेलो हैज़ अटमोस्ट फेथ, ओथेलो को पूरा विश्वास है, इन हिम, उसके ऊपर। इट इज़ ईजी, ये आसान है, फॉर इयागो, इयागो के लिए, टू मेक ओथेलो सस्पिशियस, ओथेलो को शक में डालना, ऑफ डेस्डिमोनास फेथलेसनेस, डेस्डिमोना की बेवफाई के लिए, टू हिम, उसके प्रति, फॉर क्योंकि, देयर इज सो मच डिफरेंस, इतना ज़्यादा अंतर है, इन देयर फिजिकल अपीयरेंस, उनकी शारीरिक अपीयरेंस में, यानी शारीरिक बनावट में। तो इसी को आधार बनाकर वो शक पैदा करता है। और रियल लाइफ में भी आपने अक्सर देखा होगा, रोज़ाना न्यूज़पेपर में आता भी है कि जो जितनी घटनाएं होती हैं ना अपराध की, उनमें ज़्यादातर ऐसे लोग शामिल होते हैं जिन पर लोगों को भरोसा था। शिकार वही लोग बनते हैं अपराधियों के जिनको कि उन पर भरोसा होता है। तो यही भरोसे का ही तो शिकार हुआ। ओथेलो को पूरा भरोसा था इयागो पर, और इसीलिए तो वो शिकार हुआ इयागो का। अगर उसको इयागो पर थोड़ा शक किया होता, जितना शक उसने अपनी बीवी पर किया, उससे मतलब उसका आधा भी शक उसने इयागो पर किया होता तो शायद ये ट्रेजेडी नहीं होती। तो वो उसको अंधविश्वास था। डेस्डिमोना इज़ फेयर, डेस्डिमोना खूबसूरत है, यंग युवा है, एंड ब्यूटीफुल, मतलब अच्छा यहाँ फेयर का मतलब खूबसूरत, क्या यहाँ फेयर का मतलब हुआ गोरी है, यानी काला और गोरा दो रंग होते हैं, तो वो गोरी है, यंग युवा है, और ब्यूटीफुल खूबसूरत है। वाइल जबकि ओथेलो इज़, ओथेलो है ब्लैक काला, ओल्ड मतलब इतना बूढ़ा नहीं है लेकिन वयस्क है वो, एंड अगली और बदसूरत। इयागोज फर्स्ट एम, इयागो का जो पहला टारगेट है, लक्ष्य है, इज वो है टू क्रिएट, पैदा करना, इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हिंदी में उसको कहते हैं हीन भावना, इन ओथेलोज माइंड, ओथेलो के दिमाग में, बिकॉज ऑफ, बिकॉज ऑफ का मतलब की वजह से, किसकी वजह से, द सेंस ऑफ इन्फीरियोरिटी, हीन भावना की वजह से, ओथेलो वुड ईजिली बिलीव, ओथेलो आसानी से विश्वास कर लेगा, इन इट, इस बात में, एंड और सफ़र फ्रॉम मेंटल एगनी, सफ़र मतलब कष्ट उठाएगा, किस वजह से, मेंटल मानसिक, एगनी दर्द से, मानसिक दर्द से, मानसिक पीड़ा से वो कष्ट उठाएगा। इयागो थिंक्स, इयागो सोचता है, दिस सिचुएशन, ये परिस्थिति, में ओपन, खोल सकती है, अ विंडो, एक खिड़की, ऑफ अपॉर्चुनिटी, अवसर की, फॉर हिम, उसके लिए। इफ, यदि, ओथेलो इज एंग्री, ओथेलो नाराज हो जाए, विद कैशियो, कैशियो से, ही मे रिप्लेस हिम, वो उसकी जगह दे सकता है, विद इयागो, इयागो को, यानी कैशियो की जगह इयागो को दे सकता है, जैसा कि हुआ भी बाद में आपने देखा, ऑन द पोस्ट ऑफ लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट के पद पर। अब नेक्स्ट हेडिंग है इयागोज सैटनिक पर्सनैलिटी, इयागो की शैतानी पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व बोलते हैं हिंदी में। इयागो इज इनकारनेशन, इयागो अवतार है, ऑफ सैटन, शैतान का। ही डिक्लेयर्स, वो घोषणा करता है, आई एम नॉट, मैं नहीं हूँ, वॉट आई एम, जो मैं हूँ, यानी कि जो मैं दिखाई देता हूँ वो मैं नहीं हूँ। ही प्रूव्स इट, वो इसको साबित भी करता है, फॉर क्योंकि, ही मीट्स ऑल, वो सभी से मिलता है, एज अ सिंपैथाइजर, एक सहानुभूति करने वाले व्यक्ति की तरह। ऑल हैव ब्लाइंड फेथ,
सभी को अंधा विश्वास है इन हिम, उसके ऊपर। ही इज ऑनेस्ट इयागो, वो ईमानदार इयागो है। फॉर ओथेलो, ओथेलो के लिए। व्हेन कैशियो लूजेस हिज जॉब, जब कैशियो अपनी नौकरी खो देता है, ही गोज टू सीक गाइडेंस, तो वो गाइडेंस यानी पथ प्रदर्शन प्राप्त करने जाता है, खोजने जाता है। फ्रॉम इयागो, इयागो से यानी इयागो से सलाह लेने जाता है। व्हेन, जब ओथेलो कॉल्स डेस्डिमोना, ओथेलो डेस्डिमोना को कहता है अ वोर, एक चरित्रहीन स्त्री। शी आस्क्स, वो कहती है एमिलिया से टू कॉल इयागो, कि इयागो को बुला लाए। हु कंसोल्स हर, जो उसको सांत्वना देता है। टू कूल डाउन, शांत होने की, टू कूल डाउन शांत करने की। ओथेलोज फ्यूरी, ओथेलो के मतलब गुस्से को। फ्यूरी माने गुस्सा होता है। एमिलिया डज नॉट गिव बैक, एमिलिया वापस नहीं देती द हैंकरचीफ, रुमाल। टू डेस्डिमोना, डेस्डिमोना को। शी गिव्स इट, वो ये दे देती है। टू इयागो, इयागो को। दस, इस प्रकार। ऑल सी, सभी देखते हैं। वॉट ही विशेस टू शो, वॉट मीन्स जो, ही विशेस वो चाहता है। टू शो दिखाना, देम उनको। एंड दे डू, और वो करते हैं। वॉट ही आस्क्स देम टू डू, जो वो उनसे करने को कहता है। यानी खुद एमिलिया जो कि उसकी पत्नी है, उसको भी समझ में नहीं आती ये बात कि इसने क्यों चोरी करवाया रुमाल, और वो अगर तभी वापस कर देती डेस्डिमोना को रुमाल तो ये ट्रेजेडी नहीं होती। और ये काफ़ी बाद तक उसने वापस ही नहीं किया और बताया भी नहीं किसी को सच्चाई कि मैंने चुराया है। तो ये सब इयागो की ही तो चालाकी थी कि कोई भी उसको अंत समय तक, लास्ट मोमेंट तक जज नहीं कर पाया कि उसका आखिर टारगेट था क्या। फिर है कैशियो। अब विक्टिम्स की बारी आती है कि कौन कौन उसका विक्टिम बना। तो कैशियो इयागोज फर्स्ट विक्टिम। तो जो कैशियो है वो इयागो का पहला शिकार है। कैशियो इज इयागोज फर्स्ट विक्टिम, कैशियो इयागो का पहला शिकार है। ही नेवर ड्रिंक्स, वो कभी नहीं पीता। इन एक्सेस, यानी बहुतायत में, ज़रूरत से ज़्यादा। फॉर, क्योंकि इट डज नॉट सूट, ये मतलब सूट हिज नेचर, उसको मतलब हजम नहीं होती, कहने का मतलब यह है। डज नॉट सूट हिज नेचर, उसकी प्रकृति को वो सूट नहीं करती। इफ़ ही ड्रिंक्स, अगर वो पी लेता है। इन एक्सेस, बहुत ज़्यादा। ही एक्ट्स, वो काम करता है। अनवाइजली, यानी बेवकूफ़ी से भरे हुए। एंड वायलेंटली, और हिंसक तरीके से। इयागो डिसाइड्स, इयागो निश्चय करता है। टू एक्सप्लॉइट, यानी शोषण करने का। दिस वीकनेस, इस कमज़ोरी का, यानी इस कमज़ोरी का फ़ायदा उठाने का निश्चय करता है। टू एक्सप्लॉइट का मतलब यहाँ फ़ायदा उठाना। ही सिंग्स, वो गाता है। एंड फोर्सेस, और बाध्य करता है, मजबूर करता है कैशियो को। टू ड्रिंक, पीने के लिए। इन एक्सेस, बहुतायत में, बहुत ज़्यादा। कैशियो इज हाईली इंटॉक्सिकेटेड, तो कैशियो को बहुत ज़्यादा नशा चढ़ जाता है। नाउ, अब इयागो सेंड्स, इयागो भेजता है रोडेरिगो को। टू प्रोवोक, उकसाने के लिए। कैशियो टू फाइट, लड़ने के लिए। आपने पढ़ाई है मेरे साथ ड्रामा तो याद होंगे आपको ये सारे सीन्स। क्वाइट फुलिशली, एकदम बेवकूफ़ी से। कैशियो रन्स, कैशियो दौड़ता है। आफ्टर रोडेरिगो, रोडेरिगो को पीछे। मोंटेनो आस्क्स कैशियो, मोंटेनो कैशियो से कहता है टू स्टॉप, रुकने के लिए। कैशियो अटैक्स, कैशियो आक्रमण कर देता है मोंटेनो पर। एंड अकॉर्डिंग टू प्लान, और योजना के अनुसार। रोडेरिगो स्लिप्स अवे, रोडेरिगो चुपचाप निकल जाता है। वायलेंस, हिंसा। लेट एट नाइट, यानी आधी रात को। अपसेट्स, गुस्सा दिला देती है ओथेलो को। ही विजिट्स द प्लेस, वो उस स्थान पर आता है। एंड फाइंड्स कैशियो एट फॉल्ट, और कैशियो की गलती पाता है।
इट इज़ इनटॉलरेबल, ये असहनीय है, नाकाबिले बर्दाश्त है। टू ओथेलो, ओथेलो के लिए, दैट के हिज लेफ्टिनेंट, उसका लेफ्टिनेंट एक्स काम कर रहा है, व्यवहार कर रहा है, सो फुलिशली, इतनी बेवकूफ़ी से, ही डिसमिसेस, वो डिसमिस कर देता है, पद से हटा देता है, कैशियो को फ्रॉम द पोस्ट, यानी अपने पद से। इयागोज वन पर्पस, इयागो का एक उद्देश्य इज सॉल्व, पूरा हो जाता है। नाउ अब ही हैज़ टू डिफेम, उसको बदनाम करना है डेस्डिमोना, डेस्डिमोना को, एंड कन्फ्यूज ओथेलो, और ओथेलो को कन्फ्यूज करना है। विद दिस मिशन, इस उद्देश्य के साथ, इयागो एडवाइजेस, इयागो सलाह देता है कैशियो को, टू आस्क डेस्डिमोना, कि वो डेस्डिमोना से प्रार्थना करे, कहे डेस्डिमोना से, टू प्लीड फॉर हिम, कि वो उसके लिए सिफारिश करे, टू ओथेलो, ओथेलो से, एंड रेस्टोर, और वापस दिला दे, हिज लॉस्ट पोजीशन, उसके खोए हुए पद को। अब है डेस्डिमोना इयागोज सेकंड विक्टिम। तो डेस्डिमोना इयागो की दूसरी शिकार। डेस्डिमोना इज इयागो सेकंड विक्टिम, डेस्डिमोना इयागो की दूसरी शिकार है। व्हेन कैशियो विजिट्स डेस्डिमोना, जब कैशियो डेस्डिमोना से मिलने जाता है, इयागो टेक्स ओथेलो, इयागो ओथेलो को ले जाता है, टू शो हिम, उसको दिखाने के लिए, कैशियो एंड डेस्डिमोना टॉकिंग टुगेदर, कि कैशियो और डेस्डिमोना आपस में बात कर रहे हैं। एमिलिया टेल्स दैट ओथेलो इज कमिंग, एमिलिया कहती है कि ओथेलो आ रहा है। टेल्स दैट लगाना था यहाँ पर, द ओथेलो नहीं, दैट ओथेलो। हियरिंग इट, इसको सुनकर कैशियो स्लिप्स अवे, कैशियो निकल जाता है, एंड ओथेलो मार्क्स इट, और ओथेलो इस बात को पकड़ लेता है। इयागो गेट्स अपॉर्चुनिटी, इयागो को मौका मिल जाता है, टू पॉइजन, जहर घोलने का, ओथेलोज ईयर, ओथेलो के कानों में, अगेंस्ट कैशियो एंड डेस्डिमोना, कैशियो और डेस्डिमोना के खिलाफ। व्हेन डेस्डिमोना प्लीड्स, जब डेस्डिमोना सिफारिश करती है, फॉर कैशियो, कैशियो के लिए, ओथेलो थिंक्स, ओथेलो सोचता है, शी इज डूइंग सो, कि वो ऐसा कर रही है, फॉर, क्योंकि, शी इज करप्ट, वो भ्रष्ट है, विद हिम, उसके साथ, यानी कैशियो के साथ। द मोर, जितना ज़्यादा, शी प्लीड्स, वो सिफारिश करती है, फॉर कैशियो, कैशियो के लिए, द मोर, उतना ही ज़्यादा, ओथेलो सस्पेक्ट्स, ओथेलो शक करता है, डेस्डिमोनाज कैरेक्टर, डेस्डिमोना के चरित्र पर। इयागो क्लेम्स, इयागो दावा करता है, दैट के सच अ मैन, ऐसा एक आदमी, इज हैप्पी, खुश होता है, दैट नोज, जो कि जानता है, दैट हिज वाइफ इज करप्ट, कि उसकी पत्नी भ्रष्ट है। इन दैट केस, इस मामले में, ही हेट्स हिज वाइफ, वो अपनी पत्नी से नफरत करता है, एंड टेक्स द सिचुएशन, और इस परिस्थिति को लेता है, एज अ पार्ट ऑफ हिज डेस्टिनी, अपनी डेस्टिनी के रूप में, अपने भाग्य के रूप में। तो आपको ये याद होगा, इयागो का डायलॉग था कि वो लोग बड़े खुश होते हैं जिनको पता है कि उनकी पत्नी बेवफा है, और वो उससे नफ़रत करते हैं। नफ़रत जो व्यक्ति करता है, फिर उसकी पत्नी कुछ भी करे, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, उससे कोई मतलब ही नहीं है, भाड़ में जा। लेकिन लेकिन दैट मैन, वो आदमी, इज़ अनफॉर्चुनेट, बड़ा अभागा होता है, हु लव्स हिज वाइफ, जो अपनी पत्नी को प्यार करता है, येट डाउट्स, और फिर शंका भी करता है, दैट शी इज़ फेथलेस टू हिम, कि वो उसके प्रति बेवफा है। ही सस्पेक्ट्स, वो शंका भी करता है, एज वेल एज लव्स हर, और साथ ही उसको प्यार भी करता है। तो वो आदमी बहुत अभागा होता है, जिसे अपनी पत्नी से प्यार भी होता है और उसके ऊपर शक भी होता है। जिन्हें प्यार नहीं होता और शक होता है या पता होता है, तो वो बड़े खुश रहते हैं, भाड़ में जाओ, कोई मतलब नहीं होता उनको। तो ये बात वो इयागो यहाँ पर कहता है। इस तरीके से डेस्डिमोना को अपना दूसरा शिकार बनाता है। नेक्स्ट है ओथेलो, इयागोज थर्ड विक्टिम। ओथेलो इयागो का तीसरा शिकार।
इयागो इज गेटिंग सक्सेस, इयागो सफलता प्राप्त करता जा रहा है, स्टेप बाय स्टेप, यानी एक एक कदम रख के वो सफल होता जा रहा है। ही हैज़ सक्सीडेड, वो सफल हो गया है, इन शेकिंग, हिलाने में, ओथेलोज फेथ, ओथेलो के विश्वास को, इन डेस्डिमोना, डेस्डिमोना में। ओथेलो प्रिटेंड्स, ओथेलो ऐसा बहाना बनाता है, द फर्मनेस ऑफ हिज फेथ, फर्मनेस दृढ़ता, ऑफ हिज फेथ उसके विश्वास की, इन हिज वाइफ अपनी पत्नी में, बट डिमांड, लेकिन मांगता है, फॉर सॉलिड प्रूफ कि उसे ठोस सबूत चाहिए, सजेस्ट ये बात दिखाती है, दैट कि द फेथ इज शेकन, कि जो उसका विश्वास है वो हिल गया है, टू सम लिमिट, किसी हद तक। यानी जब ओथेलो एक बार ये कहता है कि नहीं मुझे तो डेस्डिमोना पर पूरा विश्वास है, लेकिन कोई सॉलिड प्रूफ मिले, तो व्यक्ति क्यों प्रूफ मांग रहा है, अगर पक्का विश्वास है तो वो क्यों प्रूफ मांगेगा, तो ये बात साबित करती है कि उसका विश्वास वहीं हिल गया। ओथेलो क्लेम्स, ओथेलो दावा करता है, इफ, यदि, ही हैड सच अ वीक फेथ, अगर उसका इतना कमज़ोर विश्वास होता, इन हिज वाइफ, उसकी पत्नी में, ही वुड हैव बीन अ गोट, तो फिर वो एक बकरी होता। इफ़, यदि, हिज वाइफ इज़ ब्यूटिफुल, उसकी पत्नी खूबसूरत है, फ्रैंक है, मतलब कि सबसे बोलती चालती है, एन्जॉयज़ हर सेल्फ, अपने जीवन का आनंद उठाती है, इन पार्टीज़, पार्टियों में, एंड सिंगिंग, गाने में, एंड डांसिंग, और नाचने में, ही शैल नॉट बी जेलस, तो वो इस बात से ईर्ष्या नहीं करेगा, वो नहीं जलेगा इस बात से। ही हैज़ नो सेंस ऑफ इन्फीरियोरिटी, उसके अंदर कोई हीनता की भावना नहीं है। हैविंग थॉट वेल, अच्छे से सोच विचार कर, शी चोज हिम, उसने उसको चुना था, यानी डेस्डिमोना ने ओथेलो को चुना था। इयागो शुड प्रोड्यूस, यागो को लाना चाहिए, सम रियल एविडेंस, कुछ वास्तविक सबूत, बिफोर हिम, उसके सामने, ओनली देन, केवल तभी, ही में सस्पेक्ट, वो शक कर सकता है, हर कैरेक्टर, उसके चरित्र पर। ही वॉन्ट्स, वो चाहता है, सॉलिड प्रूफ, ठोस सबूत, एंड इफ, और यदि, देयर इज प्रूफ, सबूत मिल जाए, ही शैल डिसाइड, वो निश्चय करेगा, हर फेट, उसके भाग्य का, इमीडिएटली, तुरंत। अब जब सॉलिड प्रूफ मांगता है ओथेलो, तो फिर सॉलिड प्रूफ ला के देता है इयागो। तो अब नेक्स्ट हेडिंग, सॉलिड प्रूफ क्रिएटेड एविडेंस, यानी क्रिएटेड माने पैदा की गई, एविडेंस जो सबूत है वो पैदा किया गया। इयागो इज एक्सपर्ट, इयागो बड़ा होशियार है, इन क्रिएटिंग, पैदा करने में, फॉल्स एविडेंस, झूठा सबूत। ओथेलो हैज़ अ रेयर हैंकरचीफ, ओथेलो के पास एक दुर्लभ रुमाल है, फ्रॉम हिज मदर, जो उसकी माँ से मिला उसको, इट वॉज हिज फादर्स गिफ्ट, ये उसके पिता का रुमाल था, टू हिज मदर, उसकी माँ के लिए। ओथेलो गिफ्टेड इट, ओथेलो ने ये उपहार में दिया था, टू डेस्डिमोना, डेस्डिमोना को, इंस्ट्रक्टिंग, उसे निर्देश देते हुए, टू कीप इट सेफ, कि वो उसको सुरक्षित रखे। वन डे, एक दिन, ओथेलो हैज़ एकिंग हेड, ओथेलो का सिर दर्द कर रहा है, यानी उसे सर्दी जुकाम हो गया है, तो यहाँ पर एकिंग हेड की जगह आप वही कर दें, ओथेलो हैज़ कॉट कोल्ड, उसको जुकाम हो गया है, एंड आस्क फॉर आस्क फॉर का मतलब होता है मांगना, और वो मांगता है हैंकरचीफ, रुमाल मांगता है। डेस्डिमोना गिव्स दिस वन, डेस्डिमोना उसको रुमाल देती है। अच्छा ये तब की बात है, पहले की बात है, मतलब रुमाल जब गिराए ये तब की बात है। अच्छा तब तो उसको सिर दर्द ही था, तो वो रुमाल उसको देती है। इट इज़ स्मॉल, ये छोटा है, एंड ओथेलो लीव्स इट, और ओथेलो इसको छोड़ देता है, अनयूज्ड, बिना प्रयोग किए। डेस्डिमोना केयर्स फॉर ओथेलो, डेस्डिमोना तो चिंता करती है ओथेलो की, एंड फॉरगेट्स इट, और वो उसको भूल जाती है। मतलब रुमाल इतना इम्पोर्टेंट था, लेकिन डेस्डिमोना इस बात पर ध्यान नहीं देती, बल्कि अपने पति पर ध्यान देती है, रुमाल को भूल जाती है, वो वहाँ पर गिर जाता है, भूल जाती है।
एमिलिया गिव्स इट टू इयागो, एमिलिया ये रुमाल इयागो को दे देती है। हु ड्रॉप्स इट, जो कि उसको गिरा देता है इन कैशियोज रूम, कैशियो के कमरे में। इयागो शोज ओथेलो, इयागो दिखाता है ओथेलो को हाउ, कैसे कैशियो इज मेकिंग इट्स एक्सचेंज, कि कैशियो इसको बदल रहा है विद अ होड, एक बुरी औरत के साथ नेम्ड बियांका, जिसका नाम बियांका है। ओथेलो आस्क्स डेस्डिमोना, ओथेलो डेस्डिमोना से कहता है टू गिव दैट हैंकरचीफ, कि वो उसको वही वाला रुमाल दे। शी फेल्स, और वो असफल हो जाती है इन प्रोड्यूसिंग इट, उसको देने में, क्योंकि वो तो पहले ही गिर चुका है। ही रिजॉल्व्स, वो निश्चय करता है टू किल हर, उसको मार डालने का, एंड कैशियो, और कैशियो को भी मार डालने का। ही आस्क इयागो, वो इयागो से कहता है टू किल कैशियो, कि वो कैशियो को मार डाले। एंड ही डिसाइड्स, और वो निश्चय करता है टू सफोकेट, गला घोंटने का, हर, उसका, ऑन द बेड, बिस्तर पर। फिर है रोडेरिगो इयागोज लास्ट विक्टिम, रोडेरिगो इयागो का अंतिम शिकार है। इयागो हैज़ बिकम लेफ्टिनेंट, इयागो अब लेफ्टिनेंट बन चुका है। ओथेलो हैज़ रिजॉल्व, ओथेलो ने निश्चय कर लिया है टू किल डेस्डिमोना, डेस्डिमोना को मारने का। टू एग्जीक्यूट, पूरा करने के लिए, ओथेलोज ऑर्डर, ओथेलो की आज्ञा को पूरा करने के लिए। ही हैज़ टू किल कैशियो, उसे कैशियो को मारना है। इयागो डिसाइड्स टू यूज रोडेरिगो, इयागो निश्चय करता है रोडेरिगो को यूज करने का, प्रयोग करने का, टू किल कैशियो, कैशियो को मारने के लिए। यानी वहां भी खुद नहीं जाता कैशियो को मारने, और थेलो तो कह के चला गया कि भाई तुम कैशियो को मारो, मैं डेस्डिमोना को मारता हूँ। अब इयागो और भी चालाक, वो कैशियो को खुद न मार के रोडेरिगो को भेजता है। इफ रोडेरिगो किल्स कैशियो, अगर रोडेरिगो कैशियो को मार डाले, और कैशियो किल्स हिम, या फिर कैशियो रोडेरिगो को मार डाले, और दे किल ईच अदर, या फिर वो दोनों एक दूसरे को मार डालें, हिज पर्पज इज सॉल्व्ड, उसका उद्देश्य तो पूरा हो ही जाएगा। अकॉर्डिंगली, इसी प्रकार रोडेरिगो अटैक्स, रोडेरिगो आक्रमण करता है, बट कैशियो इज ओनली वुंडेड, लेकिन कैशियो केवल उसमें घायल होता है। एंड रोडेरिगो टू इज वुंडेड, और रोडेरिगो भी घायल होता है। इयागो किल्स रोडेरिगो, इयागो रोडेरिगो को मार डालता है। फॉर, क्योंकि ही नोज, वो जानता है, मैनी सीक्रेट्स, बहुत सारे रहस्य, ऑफ इयागो, इयागो के। और अब है कंक्लूजन। इयागो प्रिटेंड्स, इयागो दिखाता है सिंपैथी, सहानुभूति, फॉर कैशियो, कैशियो के प्रति। एंड टेक्स हिम, और उसको ले जाता है। फॉर ड्रेसिंग, पट्टी करने के लिए। विद द हेल्प ऑफ अदर्स, दूसरे लोगों की सहायता से। बट रोडेरिगोज लेटर्स, लेकिन रोडेरिगो के जो खत हैं, फाउंड, जो कि पाए जाते हैं, इन हिज पॉकेट, उसकी जेब में, एक्सपोज, वो पोल खोल देते हैं, इयागोज विकेडनेस, इयागो की दुष्टता की। एमिलिया हैज़ ऑलरेडी डिस्क्लोज्ड, ऑलरेडी मतलब एमिलिया ने पहले ही उजागर कर दिया है, द ट्रुथ, सच्चाई को, ऑफ द हैंकरचीफ, रुमाल की। इयागो इज प्रेजेंटेड, इयागो को प्रस्तुत किया जाता है एज अ प्रिजनर, एक कैदी के रूप में, बिफोर कैशियो, कैशियो के सामने। द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ साइप्रस, जो कि साइप्रस का वर्तमान गवर्नर है। इट एस्टेब्लिशेस पोइटिक जस्टिस, इससे एस्टेब्लिश होता है, स्थापित होता है, पोइटिक जस्टिस, यानी बुरे के साथ बुरा, अच्छे के साथ अच्छा। तो ये पोइटिक जस्टिस कहलाता है, जहाँ बुरे के साथ बुरा होता है और अच्छे के साथ अच्छा होता है, सब कुछ आइडियलिस्टिक होता है, जो कि केवल किताबों में संभव होता है, उसको पोइटिक जस्टिस बोलते हैं। तो कभी ये क्वेश्चन आपके पास अलग से भी आ सकता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में भी आ सकता है, व्हाट इज़ पोइटिक जस्टिस। तो आप दुनिया में तो देखते हैं कि वहाँ तो अक्सर जस्टिस नहीं मिलता, न्याय नहीं मिलता, बुरे के साथ बुरा नहीं होता, अच्छे के साथ अच्छा नहीं होता। कई बार जो बुरे लोग हैं वो खूब फलते फूलते हैं, अच्छे लोग हैं बहुत कष्ट उठाते हैं। तो पोइटिक जस्टिस में क्या होता है, सब कुछ आदर्श होता है, जो बुरा है उसको सज़ा मिलती है, जो अच्छा है उसको इनाम मिलता है। तो यहाँ अब क्योंकि जो कैशियो है वो अच्छा है और उसको इनाम मिला, उसको साइप्रस का गवर्नर बना दिया गया, और
इयागो के पास जो पोस्ट थी, फ्लैग बियरर वाली पोस्ट है, एंशियंट की पोस्ट कहलाती है, वो एंशियंट था, वो पोस्ट भी चली गई और वो अब कैदी बन गया। तो इससे क्या होता है, इट एस्टेब्लिशेस पोइटिक जस्टिस, इससे आदर्श न्याय की स्थापना होती है। बट लेकिन इयागो एज अ इंट्रीगर, इयागो ने इंट्रीगर मतलब एक षड्यंत्रकारी के रूप में हैज़ रुइंड, बर्बाद कर दिया ओथेलो को, डेस्डिमोना को, कैशियो को एंड रोडेरिगो को। दस इस प्रकार इयागो इज द विलेन, इयागो खलनायक है इन शेक्सपियर्स ओथेलो, शेक्सपियर के नाटक ओथेलो में। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।